तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खुशखबरी, कहते हैं टैक्स निज़ाम में भी इस्लाहात ला रहे हैं। FBI में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। FBI में इंसानी मुदाखलत कम होने से बेहतरी आएगी। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करके ईरान रवाना। वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला और दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान का साथ देने पर ईरानी लीडरशिप और आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तुर्किया में वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अपने अकाउंट्स और हसास मालूमात के पासवर्ड फौरी तब्दील करने। गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने के इंकशाफ हुआ। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने खबरदार कर दिया। एडवाइजरी में पाकिस्तानी सार्फिन को अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने, पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करने का मशवरा। तंजीमों से मुतासरा सार्फिन को फौरी तौर पर आगाह करने की अपील भी कर दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खुशखबरी, कहते हैं टैक्स निज़ाम में भी इस्लाहात ला रहे हैं। FBI में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। FBI में इंसानी मुदाखलत कम होने से बेहतरी आएगी। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करके ईरान रवाना। वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला और दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान का साथ देने पर ईरानी लीडरशिप और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तुर्किया में वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत को मुंह की खाना पड़ी। हालिया कशीदगी में PP समेत तमाम सियासी जमातें अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट लेकर अगले नौजवान वज़ीर आज़म बनेंगे। चीन किसी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करने की इजाजत नहीं देगा। बीजिंग ने पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़े पैगाम दे दिया। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना ग्लोबलाइजेशन विक्टर गाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करेगा। चीन की अस्करी सलाहियतें अब दुनिया की बेहतरीन सफ में शामिल हो चुकी हैं। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ नजरियाती या सिफारती हद तक महदूद नहीं, ये अब एक मजबूत ऑपरेशनल इत्तेहाद बन चुके। चीन से भारत के सतलुज बेसिन में आने वाले पानी के बहाव में 75% से ज्यादा कमी का इंकशाफ हुआ है। भारत में खलबली मच गई है। सतलुज बेसिन के जरिए भारत में आने वाले पानी की मिकदार 8000 गीगा लीटर से कम होकर सिर्फ 2000 गीगा लीटर रह गई है। भारतीय माहिर डॉक्टर वनीतिया नंदा ने चीन पर दानिस्ता तौर पर भारत के पानी को काबू में रखने का इल्जाम लगा दिया है। दावा किया कि दरियाए सतलुज के बहाव पर सैटेलाइट डाटा की मदद से तहकीक से जाहिर होता है कि भारत में सतलुज के पानी की मिकदार में नुमाया कमी वाक़ हुई। वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद तवील पाबंदी खत्म कर दी। तर्जुमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज के मुताबिक
कुवैत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीजों का इजरा शुरू कर दिया। हजारों अफराद को कुवैत में रोजगार, तिजारत और सयाहत के मौके मिलेंगे। तमाम वीजे ऑनलाइन हासिल किए जा सकते हैं। इंतखाबी निशान ना होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ती, उम्मीदवार लड़ते हैं। इंतखाबी निशान अवाम की आगाही के लिए होता है। जस्टिस जमाल मंदखिल के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर दावा किया, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा कि क्या पेशावर हाईकोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ने नोटिफिकेशन चैलेंज किया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई ने नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किए थे। समाअत कल तक मुलतवी। कराची में बैंक फ्रॉड केस अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। अदाकारा नादिया हुसैन, मुलजिम फैसल, इम्तियाज और दीगर की पेशी। वकील ने दलाइल दिए कि मुलजिम चेक्स पर दस्तखत करते थे, जिसके बाद चेक आतिफ खान के अकाउंट में जमा होते थे। नादिया हुसैन का कसूर सिर्फ ये है कि वो मुलजिम आतिफ खान की बीवी है। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग जीत ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, लाहौर में विनिंग शॉट। सिकंदर रजा ने कलंदर्स को फतह दिला दी। कोस्टल के 62 रन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाहीन अफरीदी को फातह ट्रॉफी थमाई। लाहौर कलंदर्स को 5 लाख अमरीकी डॉलर्स और रनर अप टीम को 2 लाख डॉलर्स की इनामी रकम मिली। तमाशाइयों से भरे स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल जीतने पर मुबारकबाद। शानदार खेल पेश करने पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी सराहा। कहा, लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद हदफ कामयाबी के साथ हासिल किया। टूर्नामेंट में शामिल तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। वजीर आजम ने PSL के कामयाब इनेकाद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और इंतजामिया को मुबारकबाद भी दी। PSL 10 का शानदार इख्तिताम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों से इजहार तशक्कुर। कहा कि PSL के कामयाब इख्तिताम पर सबसे पहले अल्लाह के हुजूर सरमशहूद हैं। PCB और PSL की पूरी टीम का दिन रात मेहनत करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। इख्तितामी तकरीब में पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जुर्रत और बहादुरी को यादगार खिराज तहसीन पेश किया गया। भारत नफरत, तासुब और जुल्म का गढ़ बन गया। भारतीय तज्जियाकार और मुसन्निफ भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। भारतीय मारूफ सियासी तज्जियाकार और मुसन्निफ आवेश शुक्ला का मोदी की पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मोदी सरकार को अवाम की जिंदगियों पर मनफी असरात मुरतब करने का जिम्मेदार ठहराया। प्रोग्राम में किरण थापर ने भारत में होने वाले हालिया वाकयात पर अहम सवाल उठा दिए। स्वीडन में पाकिस्तान की जानिब से भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर यौम तशक्कुर। स्टॉकहोम में पुरअमन में एहतजाजी मार्च और जलसा। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। मार्च के शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज से इज़हार यकजहती किया और कश्मीरियों की हिमायत भी की। सिंध में सूरज का पारा हाई हो गया। शदीद गर्मी के बाद शहरी घरों तक महदूद, सड़कें वीरान। मीरपुर, माथेलो, उबाड़ू, खानपुर महर और डहरकी में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिकारपुर में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। एहसास 51 डिग्री का महसूस किया जाने लगा। बदीन में गर्मी और हब से 2 मुख्तलिफ स्कूलों के 4 बच्चे बेहोश हो गए। कराची में भी गजब की गर्मी। बलोचिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार और शुमाल मशरकी पंजाब में आज शाम को बादल बरसने का इम्कान।
यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वजीर आजम की जानिब से एक सियासी तकरीब के दौरान ये ऐलान किया गया। रॉबर्ट एबेला ने कहा, इंसानियत सोज अलमिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना अखलाकी जिम्मेदारी है। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को बीवी ने थप्पड़ मार दिया। वियतनाम के दौरे पर मौजूद फ्रांसीसी सदर को उनकी अहलिया की जानिब से थप्पड़ रसीद किया गया। फ्रांसीसी हुकाम ने पहले वाक़े की तरदीद की, फिर मजाक में की गई हरकत करार दी। भारतीय बंदरगाह कोची के करीब उलटने वाले धमाकाखेज जहरीले मवाद से भरे बहरी जहाज से खतरात बढ़ने लगे। मुमकिन खतरे के पेश नजर हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए। बहरी जहाज में 640 कंटेनर्स में खतरनाक मवाद मौजूद था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल 8 रुकनी दूसरा वफ्द लाहौर पहुंच गया। खिलाड़ियों में लिटनदार, शरफुल इस्लाम, नजमुल हुसैन, मोहम्मद तौहीद शामिल है। बांग्लादेश T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। दोनों टीमें आज रात कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। खेल के मैदान का एक और एशियाई जियो जित्सु चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला। नौजवान बॉक्सर बॉनबिट की भारतीय हरीफ पर तारीखी फतह। पाकिस्तानी नौजवान ने भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप 23 से 25 मई तक उर्दन में हुई। बॉनबिट ने ऋचा शर्मा को शिकस्त से 2-4 करके तलाई तमगा जीता। पाकिस्तानी टीम ने इवेंट में 1 सोना और मुतअद्दिद कांसी के तमगे भी अपने नाम किए। और पंजाब में फर्टिलाइजर माफिया के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब में अब गैर मियारी खाद और दीगर मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं होगी। फर्टिलाइजर कंट्रोल बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर को इरसाल कर दिया गया।